Hello students, I am Bhagat sir and you are watching my YouTube channel Bhagat sir की क्लास। स्टूडेंट्स, अर्लियर वीडियोस में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमने वहाँ पर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए और उनकी वैल्यूज को निकाला है। आइए एक नई मेथड्स हम यहाँ पर देखते हैं जिससे लीनियर इक्वेशंस को हम लोग टू लीनियर इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल। सो स्टूडेंट्स वी नो अबाउट दैट द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें पता है लीनियर इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म है वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसका एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो डिटर्मिनेंट मेथड से हमें दो लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना हो साइमल्टेनियसली, उसके हमें आंसर्स निकालना हो बाय डिटर्मिनेंट मेथड और बाय क्रैमर्स रूल, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन को सपोज बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, व्हाट यू हैव टू डू, हमें इस इक्वेशन को इस तरह लिखना होता है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हुआ। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, जो कांस्टेंट है उसको हमें राइट साइड में ट्रांसफर करना होगा, इस फॉर्मेट में लाना होगा। और दूसरा जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से लिखेंगे हम लोग a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ लीजिए, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है ax प्लस by प्लस c। ये ax प्लस by प्लस c, इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। ये फर्स्ट इक्वेशंस के लिए हमने इक्वेशंस को यहाँ पर लिखा लीनियर इक्वेशन को, इसलिए हमने a1 b1 और c1 ये नोटेशन यूज किया। सेकेंड के लिए a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना है कि कांस्टेंट को आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। ओके, उसके बाद में हमें तीन डिटर्मिनेंट की वैल्यूज निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट थ्री डिटर्मिनेंट वैल्यूज। यहाँ पर हमें तीन डिटर्मिनेंट की वैल्यूज निकालना है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा a1 a2 b1 b2, इस तरह से। a1 is the coefficient of x in the first equation, b1 is the coefficient of y in the second, a2 is the coefficient of x in the second equation and b2 is the coefficient of y in the second equation। उसके बाद में dx के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है a1 a2 की वैल्यू को c1 और c2 से रिप्लेस कीजिए एंड b1 b2 वैसे ही लिखिए, ये dx की वैल्यू। उस प्रकार से dy की वैल्यूज निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन में a1 a2, इस डिटरमिनेंट में a1 a2 वैसे ही रखना है और b1 b2 को c1 c2 से रिप्लेस कर लेना है। वंस यू फाइंड आउट थ्री डिटरमिनेंट्स, ओके, एक बार आपने ये थ्री डिटरमिनेंट्स निकाल लिए, सो बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx बाय d, ये फॉर्मुलेशन यूज करना है, एंड y इक्वल्स टू dy बाय d। ये जो दो वैल्यूज है, यही वैल्यूज इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस होंगे, जिसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि हमें जो दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, उन लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब कांस्टेंट जो रहेगा उस कांस्टेंट को आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर a1 b1 एंड c1 बाय कंपेयरिंग इट। देन ये a2 b2 एंड c2, अगर आपको a2 b2 c2 a1 b1 c1 की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है तो आप लोग ये डिटरमिनेंट की वैल्यूज को आप निकाल लीजिए। d देखिए यहाँ पर a1 a2 b1 b2, यहाँ कोई कांस्टेंट्स नहीं है। उसके बाद में दूसरा एक डिटरमिनेंट dx, जिसमें आप a1 a2 को रिप्लेस करोगे c1 c2 से, एंड थर्ड डिटरमिनेंट है dy, जिसमें आप b1 b2 को रिप्लेस करोगे c1 c2 से। एंड देन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू लीनियर इक्वेशंस, let x equals to dx by d and y equals to dy by d. Let's study it with the examples. Solve
x plus y equals to 5 and x minus y, x plus y equals to 5 and x minus y minus 1 equals to 0 by Cramer's rule. By Cramer's rules. Let me solve. Firstly, you have to write the given equations are x plus y equals to 5. आप लोग यहाँ देख लेना है. The given equations are x plus y equals to 5 and x minus y minus 1 equals to 0. That is, it can be written as, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x minus y equals to 1. मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट को आपको राइट साइड में ट्रांसफर करना है. इस तरह से लिखते हैं. द गिवन इक्वेशंस आर लाइक दिस. इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2 respectively. ओके, सो पहले इक्वेशन को इसके साथ में कन्वर्ट करते हैं. देखो a1x है, यहाँ पर x है, यहाँ कोएफिशिएंट है 1. सो यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू मिल गई है 1. पहला इक्वेशन. b1 यहाँ देखिए y के साथ में कोएफिशिएंट है 1. सो b1 की वैल्यू हो गई है 1 इक्वल्स टू c1 और यहाँ c1 की वैल्यू है 5. करेक्ट. उसी प्रकार से यहाँ a2 सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 है यहाँ पर 1, b2 यहाँ पर है b2, यहाँ वैल्यू है -1 एंड c2 की वैल्यू है यहाँ पर 1. तो आइए अब इसके बाद में हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं. d इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 डिटरमिनेंट. इस तरह से वैल्यूज को रख लीजिए. यहाँ पर a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1. दिस वन इज माइनस. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. 1 into 1 into minus 1 minus 1 and minus 1 into 1 1 minus 1 this one is minus 2. इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ dx की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. dx की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ c1 और c2 a1 a2 को रिप्लेस कर लीजिए. b1 एंड b2 इक्वल्स टू c1 की वैल्यू यहाँ पर 5 1, b1 b2 की वैल्यू है यहाँ पर 1 -1. डिटरमिनेंट सॉल्व करना है हमें. 5 into -1 that is -5 minus 1 into 1 that is -1 and the value is -6. इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर dy की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पर dy इक्वल्स टू डिटरमिनेंट की वैल्यू देख लीजिए. यहाँ पर dy में हम लोग यहाँ पर b1 b2 को हम c1 c2 से रिप्लेस करने वाले हैं. तो a1 a2 और c1 c2. a1 a2 की वैल्यू को आप देखो यहाँ पर 1 और 1 है 1 1. c1 c2 की वैल्यू है 5 1 5 1. द आंसर इज क्रॉस करो तो 1 -1 into 5 5 1 minus 5 that is -4. नाउ बाय क्रैमर्स रूल हम लोग x इक्वल्स टू यहाँ पर निकालने वाले हैं dx by d. सो dx की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास में -6 by -2 -6 by -2 that is 3 and y equals to dy by d that's equals to dy की वैल्यू है -4 by -2 that's equals to 2. So therefore x equals to 3 and y equals to 2 is the solution of given linear equations by Cramer's rule. So students, यहाँ पर देखा आपने. इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी दो लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हो और उसका सॉल्यूशन आपको क्रैमर्स रूल से अगर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले उस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से ताकि जो कांस्टेंट हो वो राइट साइड में उसका हो, मतलब उसका जो फॉर्मेट हो वो इस तरह से हो. a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2. सो हमारे पास में ये दो लीनियर इक्वेशंस थे. हमने उन दो लीनियर इक्वेशंस को लिखा. यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए सेकंड x minus y minus 1 equals to 0. ये जो 1 था कांस्टेंट ये लेफ्ट साइड में था, हमने शिफ्ट करके उसको राइट साइड में लिए. देन कंपेयर करके यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 और c1 की वैल्यूज को निकाला. सेकंड इक्वेशन से a2 b2 और c2 की वैल्यूज को निकाला है. देन हमने फाइंड आउट करा d डिटरमिनेंट a1 a2 b1 b2 से वैल्यूज को फाइंड आउट करें.
dx की वैल्यू निकाला। dx में आपने ध्यान में रखना है कि a1 और a2 को c1 और c2 की वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, आपको वैल्यूज मिलने वाले। dy की वैल्यूज निकाला। dy की वैल्यूज में आपने ध्यान में रखना है कि d में b1 और b2 को रिप्लेस करिए c1 c2 से, वैल्यूज पुट करके डिटरमिनेंट निकालिए। क्रैमर्स रूल से x की वैल्यू निकालना हो तो dx by d, y की वैल्यू निकालना हो तो dy by d, वैल्यूज निकाल दिए, ये आपका आंसर्स मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, for solving the linear equation in two variables by Cramer's rule, you must have to convert the linear equation in the format a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2. Okay, thank you.